नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कुछ ही दिनों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस बार सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि इस बार पूजा करने की इजाजत नहीं रहेगी और ना ही सार्वजनिक जगहों पर इस दिन को मनाया जाएगा। लेकिन अब प्रशासन ने अपने नियम में बदलाव कर दिए हैं। जी हां, आपको बताएं कि सरस्वती पूजा को लेकर जो युवा वर्ग है वो काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं और कई महीनों से तैयारियों में जुटे रहते हैं। ऐसे में उनके लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। आपको बताएं कि प्रशासन ने पूजा से अपनी रोक हटा दी है, यानी कि अब आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं और इसको लेकर आयोजन भी किया जाएगा। ऐसे में किन किन नियमों में बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ क्या कुछ कहना है प्रशासन का, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि प्रशासन ने पटना में 5 फरवरी को सरस्वती पूजा आयोजित करने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यक्रम छोटे पैमाने पर ही होंगे। मोहल्ले और हॉस्टल परिसर में मूर्ति स्थापित करने की सूचना एसडीओ कार्यालय या थाने को देनी होगी। पूजा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकालने को कहा गया है। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जित करने के लिए वाहन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिमाएं कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित की जाएंगी। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसको लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप 6 फरवरी तक धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसलिए धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज में सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर पूजा किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने लोगों से घर में ही पूजा करने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करने पर प्रतिबंधों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। विधि व्यवस्था बनाए रखने पर भी पूरी नजर बनी रहेगी। यानी कि एक तरफ जहां प्रशासन ने पूजा पर से अपनी रोक हटा दी है, तो वहीं कुछ नियम और शर्त भी रखे गए हैं। आपको बताएं कि 50 लोग से ज्यादा सरस्वती पूजा में शामिल नहीं हो सकते और साथ ही डीजे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि जहां पर भी पूजा होना है वहां डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके साथ ही पूजा से पहले, यानी कि अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको इजाजत लेनी होगी और इसके बाद ही आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन तो जहां एक तरफ प्रशासन ने पूजा पर रोक लगा दी थी, तो वहीं खुशी की खबर तो ये है कि जितने भी युवा वर्ग है वो इस दिन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। काफी दिनों से इसको लेकर तैयारियों में जुटे रहते हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने छोटे स्तर पर ही लेकिन पूजा करने की जो अनुमति है, जो इजाजत है, वो दे दी है। लेकिन इसके बीच आपको हम ये बताएं कि मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको इसके लिए बाकायदा नोटिस देना होगा, परमिशन लेनी होगी और साथ ही डीजे ना बजाने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।